पिछली दफा हम बात कर रहे थे प्रेम के विषय में और मैंने आपको 3 प्रकार के प्रेम के विषय में बताया था। प्रेम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेम परमेश्वर का प्रेम, दूसरा प्रेम भाइयों का प्रेम और तीसरा प्रेम जो खोए हुए हैं या जो अविश्वासी लोग हैं उनसे प्रेम। मेरे अजीजों, प्यार, प्रेम, मोहब्बत, ये लव एक बहुत छोटा सा शब्द है, बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन इसका जो मायने है वो बहुत बड़ा है। अगर आप बाइबल उठा लेंगे तो बाइबल के अंदर शुरू से अंत तक, उत्पत्ति किताब से लेके प्रकाशित वाक्य तक आपको ये प्रेम शब्द जो है कई भागों में बटा हुआ दिखेगा और कई तरीके से आपके सामने आएगा। और अगर प्रेम बाइबल के अंदर से निकाल दिया जाए तो बाइबल का महत्व खत्म हो गया। फिर ये एक साधारण सी किताब है जो किसी काम की नहीं। लेकिन प्रेम को लेके ही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जिसको हम गोल्डन वर्ड्स बोलते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे अजीजों, ये याद रखिए कि उस आयत के अंदर, जिसे हम सुनहरी आयत कहते हैं, जिसे गोल्डन वर्ड्स बोला जाता है, उसमें लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। सारी बुनियाद ही प्रेम के ऊपर टिकी हुई है। सारी बुनियाद प्रेम के ऊपर टिकी है। अगर प्रेम की बुनियाद को आप कहीं से भी निकाल दें, चाहे आप बिब्लिकल ले ले, चाहे आप सांसारिक तरीके से ले ले, चाहे आप किसी भी तरीके से ले ले, अगर प्रेम की बुनियाद आप वहां से निकाल देंगे तो किसी भी बात का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं दोबारा से कि प्रेम 3 प्रकार का होता है। पहला प्रेम परमेश्वर का प्रेम, दूसरा प्रेम भाइयों का प्रेम और तीसरा प्रेम जो है खोए हुओं का प्रेम। ये 3 तरीके का प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने या परमेश्वर ने हमको कहा है करने के लिए। हम इस 3 तरीके के प्यार को कर सकते हैं। हम परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं। आप में से बहुत से बोलेंगे कि हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं। वेरी गुड। आप में से बहुत से ये भी बोलेंगे कि हम अपने भाई बहनों को प्यार करते हैं, अपने कलीसिया के लोगों को प्यार करते हैं। वेरी गुड। आप में से बहुत से लोग ये भी बोलेंगे कि हम उन लोगों को भी प्यार करते हैं जो विश्वास में नहीं है, जो अभी खोए हुए हैं, हम उनसे भी प्यार करते हैं। बहुत अच्छी बात है। इसलिए हमें इस बात को सीखना है कि जब हम विश्वासी के रूप में आ जाते हैं तो ये जो 3 तरीके का प्रेम है हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर से प्रेम करना बहुत जरूरी है, अपनी कलीसिया के लोगों से प्रेम करना बहुत जरूरी है और उन लोगों से भी प्रेम करना बहुत जरूरी है जो विश्वास में अभी नहीं है। हम विश्वास में हैं, परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, अपनी कलीसिया से प्रेम रखते हैं, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि जो लोग विश्वास में नहीं हैं हम उनसे भी प्रेम करें। ये 3 तरीके के प्रेम को आप हमेशा एक विश्वासी के रूप में अपने जीवन में याद रखिए। और जब हम इन 3 तरीके के प्रेम की बात करते हैं तो अब बात ये उठती है कि ये प्रेम हम प्रदर्शित कैसे कर सकते हैं, हम कैसे इस प्रेम को दिखा सकते हैं, हम परमेश्वर को अपना प्रेम कैसे दिखा सकते हैं। सबसे पहला प्रेम जो है वो परमेश्वर का प्रेम है। तो हम परमेश्वर को अपना प्रेम कैसे दिखा सकते हैं? अब सवाल यही उठता है ना कि हम किसी बच्चे से प्यार करते हैं या किसी अपने से प्यार करते हैं तो कोई ना कोई चीज ऐसी हम करते हैं जिससे उन्हें ये पता चलता है कि हम उनसे प्यार करते हैं। लेकिन परमेश्वर को हमने नहीं देखा, तो हम कैसे परमेश्वर को अपना प्रेम दिखा सकते हैं? कैसे बता सकते हैं कि परमेश्वर हम आपसे सच्चा प्रेम करते हैं, हम सच्चा प्रेम करते हैं आपसे, हम ट्रू लव करते हैं आपसे। चलिए एक बाइबल की आयत देखेंगे और हमें पता चलेगा कि किस तरीके से हम परमेश्वर के प्रेम, अपने प्रेम को परमेश्वर के प्रति दर्शा सकते हैं या दिखा सकते हैं। यूहन्ना की किताब उसका 4था अध्याय, यूहन्ना की किताब उसका 4था अध्याय और उसकी 23 और 24वीं आयत में किस तरीके से लिखा हुआ है। बड़े ध्यान से सुनिएगा क्या बात लिखी गई। यहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु वो समय
लेकिन यहाँ पर एक बात इंक्लूड हो जाती है कि जब आप आराधना करते हैं, जब आप स्तुति करते हैं, जब आप वर्शिप करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, तो उसमें दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। हाथ उठा लीजिए, ताली बजा लीजिए, घुटने टेक लीजिए, सब कर लीजिए, लेकिन अगर आत्मा में सच्चाई नहीं है, आप सच्चाई से नहीं कर रहे हैं अपनी स्तुति आराधना, सच्चाई से आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो आप परमेश्वर से सच्चा प्रेम नहीं करते। वो कहता है कि वो ऐसे आराधक ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। आत्मा और सच्चाई का होना आपकी आराधना में बहुत जरूरी है। यदि आपकी आराधना में आत्मा और सच्चाई नहीं है तो आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, क्योंकि आपको सिर्फ ये है कि सामने वाला हमें कह रहा है हाथ उठा लीजिए, हमने हाथ उठा दिया। सामने वाला हमें कह रहा है ताली बजा लीजिए, हमने ताली बजा ली। सामने वाला कहता है कि हमसे आप हालेलुया बोल दीजिए, आप घुटने टेक लीजिए, तो उनके कहे अनुसार हमने सब कर लिया, लेकिन अंदर से आपका आत्मा बुझा हुआ है, उसे परमेश्वर की स्तुति करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। 1 से 2 घंटे आपको सभा में काटने हैं, सामने जो कह रहा है उसको सुनना है, जो कहता है उसके लिए करना है और उसके बाद वापस चले जाना है। लेकिन परमेश्वर के लिए लिखा है वो ऐसे आराधक ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। आत्मा और सच्चाई से आराधना करना बहुत जरूरी है मेरे। आप यहाँ पे आके बैठते हैं, केवल रूटीन वर्क में बैठते हैं तो कोई फायदा नहीं, आप अपने घर में बैठ सकते हैं। लेकिन अगर जब आप इस घर के अंदर आ जाते हैं, इस चर्च के अंदर आ जाते हैं, जब आप स्तुति आराधना करते हैं, बेशक सामने वाला आपसे कह रहा हो, लेकिन यदि आपका मन करता है कि आप हाथ उठाए, उठा लीजिए। आपका मन करता है आंसू बहाए, बहा लीजिए। आपका मन करता है कि आप अन्य भाषा में बात करें तो आप कर सकते हैं। आपका मन करता है आप घुटने टेक के रो के परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें तो आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर को अपने प्रेम को दिखाना है। आपको नहीं बताना कि मैं ऐसा हूं, कोई बात नहीं, कोई दूसरा देख रहा है, देखने दीजिए, लेकिन आप परमेश्वर को अपना प्रेम इसी तरीके से दिखा सकते हैं कि आप आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। उसके आगे कहता है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। वो ढूंढता भी ऐसे ही लोगों को है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। और परमेश्वर चाहता भी है कि अगर हम उससे अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं तो हमारी आत्मा में सच्चाई होनी बहुत जरूरी है। केवल दिखावा करके हम उसकी आराधना नहीं कर सकते। सच्चे मन से वो चाहता है कि ऐसे आराधक हो तो सच्चे मन से मेरे आगे दीन होके आराधना करें। एक आयत और निकालेंगे मेरे साथ, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। यहाँ बड़ी अच्छी बात लिखी गई है, लिखा हुआ है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानो। अब यहाँ पर यीशु मसीह ने एक बड़ी अच्छी बात आपसे कह दी कि अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यदि का मतलब होता है अगर, अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। ये जो दो शब्द है ना, यदि और तो, ये इस सेंटेंस को जोड़ते हैं। अगर आप प्रभु से प्यार करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, तो सिंपल सी बात यहाँ उसने कह दी है, तो मेरी आज्ञाओं को मानो। और अगर आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, तो बिल्कुल क्लियर बात है कि आप उससे प्यार नहीं करते। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल के अंदर यीशु मसीह खुद कह रहा है। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आप अगर यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं और आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप सच्चे मन से परमेश्वर को अपना प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं। आप परमेश्वर को अपना प्रेम दिखा रहे हैं। उसकी 21वीं आयत में और कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या कहता है 21वीं आयत में? कहता है कि जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है,
वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। ये ध्यान कर लीजिए, अगर आप सच्चे मन से परमेश्वर से और यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो आपके पास ऐसी ऐसी बातें आएंगी, ऐसे ऐसे प्रकाशन आएंगे, ऐसी ऐसी बातें प्रभु यीशु मसीह आप पर प्रकट कर देगा। परमेश्वर ऐसे ऐसे भेद आप पर प्रकट करेगा जो आप नहीं जानते। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो एक बात जान लीजिए, आपको सच्चाई से प्रेम करना है, झूठा प्रेम नहीं है। झूठा प्रेम कहीं नहीं चलता, चाहे आप संसार में ले लें, चाहे आप बाइबल के अंदर ले लें, झूठा प्रेम कहीं नहीं चलता। अगर परमेश्वर मनुष्य जाति से झूठा प्रेम करता होता तो धीरे से यीशु मसीह को कह देता। जब यीशु मसीह प्रार्थना करने गया था कि प्रभु हो सके तो ये प्याला मुझ से टल जाए, तो यीशु मसीह को वो कह देता, ठीक है कोई बात नहीं, लोगों को तो मैंने कह दिया कि तू सूली पे चढ़ेगा, लेकिन एक काम कर, ठीक है टल जाएगी ये बात, नहीं चढ़ेगा। ये सच्चा प्रेम नहीं था। यीशु मसीह ने प्रार्थना करी, हो सके तो ये प्याला मुझ पे से टल जाए, मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। और परमेश्वर की क्या इच्छा थी कि यीशु मसीह मनुष्य जाति के लिए अपना प्राण का बलिदान दे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से सच्चा प्रेम रखा। ऐसा हटा दो, साहित्य में से ऐसा शब्द निकाल दीजिए। अब इसको इस तरीके से बोलिए कि परमेश्वर ने जगत से सच्चा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। सच्चा प्रेम रखा, तभी उसने अपनी सबसे कीमती चीज, सबसे प्यारी चीज, अपने बेटे को मनुष्य जाति के लिए कुर्बान कर दिया। हमने अपना प्रेम उसको कैसे दिखाना है? यीशु परमेश्वर ने दिखा दिया अपना सच्चा प्रेम हमें, अपने बेटे को सूली पे चढ़ा के बलिदान करके उसने हमें बता दिया कि वो हमसे सच्चा प्यार करता है। हम कैसे बताएं उसको कि हम सच्चा प्यार करते हैं? बड़ा सिंपल सा फंडा दे रखा है, आप आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें और उसकी आज्ञाओं को मानते रहें। इसी से पता चल जाएगा कि आप परमेश्वर से सच्चा प्यार करते हैं। बहुत जरूरी है ये जान लीजिए। जब आप दावा करें परमेश्वर से प्रेम करने का तो आपके पास ये दो चीजों का होना बहुत जरूरी है कि आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें और उसकी बातों को आप माने जो वो अपने पवित्र शास्त्र में आपको देता है। उसकी आज्ञाएं जो है वो आपको दी जाती हैं, इसलिए उसकी आज्ञाओं को जब आप मानेंगे तो आपसे सच्चा प्रेम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए अब देखते हैं दूसरा प्रेम, जो था भाइयों का प्रेम। अब हम अपने प्रेम को कलीसिया में कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? कलीसिया के भाई बहनों के साथ हम अपने प्रेम को कैसे दर्शा सकते हैं, है ना? ये एक बड़ा मुद्दा है जो कलीसियाओं में अमूमन पाया जाता है। कलीसिया के अंदर, बाइबल में आज से नहीं है, बाइबल के अंदर जब कलीसियाएं बननी शुरू हुई थी तो उस टाइम भी रगड़े झगड़े थे, उस टाइम भी बहुत रगड़े झगड़े थे। अगर आप नए नियम के अंदर पौलुस की किताबें पढ़ेंगे और अगर आप प्रेरितों के काम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस वक्त की जो कलीसियाएं थी वो भी कोई बहुत ज्यादा प्रेम में डूबी हुई नहीं रहती थी। एकदम से कोई भी कलीसिया ऐसी है जो बहुत ज्यादा प्रेम में नहीं, उनमें भी आपस में कुछ ना कुछ ऐसे मतभेद होते थे जिनको दूर करना बहुत जरूरी है। और पौलुस की अगर आप लेटर्स को पढ़ेंगे तो वो हर एक कलीसिया को यही बात बताने की कोशिश करता है कि आप में प्रेम का होना बहुत जरूरी है, तभी आप एक सच्ची कलीसिया परमेश्वर के सामने बन सकते हैं। आप कलीसिया किसको कहते हैं? आप चर्च किसको कहते हैं? चर्च एक बिल्डिंग नहीं होती है, चर्च में बैठा हुआ हर एक व्यक्ति एक कलीसिया का एक अंग है, कलीसिया का एक अंग है। पौलुस भी बड़ी अच्छी बात कहता है कि शरीर में बहुत से अंग होते हैं, हाथ होता है, पैर होता है, नाक होता है, कान होता है, आंख होता है, सब होते हैं, उंगलियां होती है। अगर एक अंग को कष्ट होता है तो शरीर को कष्ट होता है। अगर मेरी उंगली काट दी जाए तो मेरे पूरे शरीर में दर्द होगा, मेरी आंख तोड़ दी जाए तो मेरे शरीर को असर होगा, मेरा कान काट दिया जाए तो मेरे पूरे शरीर को कट एक अंग रहा है, कट सिर्फ एक हिस्सा रहा है, लेकिन उसको सफर कौन कर रहा है? पूरी बॉडी कर रही है। तो कलीसिया भी एक
बॉडी है, कलीसिया भी एक देह है और इसके जो अंग हैं वो सारे लोग। हम सबसे मिलके एक कलीसिया बनती है, हम कलीसिया के अंग हैं और कलीसिया के अंदर हम कैसे प्यार को दिखा सकते हैं एक दूसरे के प्रति। चलिए देखते हैं बाइबल क्या बताती है हमें इसके बारे में। इब्रानियों उसका 10वां अध्याय और उसकी 24 और 25 के आयत। यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है, और प्रेम और सब भले कामों में उसकाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि हिंदू की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे और जो उस दिन को निकट आता देखे जो और भी अधिक किया करें। यहाँ पर दो बातें बताई जाती हैं। कहता है कि प्रेम और भले कामों में एक दूसरे को उभारने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। अगर हम कलीसिया में हैं तो हमारा फर्ज ये बनता है कि एक दूसरे की चिंता किया करें, एक दूसरे की फिक्र किया करें। अगर कोई तकलीफ में है, कोई बीमारी में है, कोई कलेश में है, तो आप कहेंगे हमें क्या फर्क पड़ता है, उनके घर में कलेश हो रहा है, हम क्या करें? नहीं, आपको क्या करना है, यदि आपको पता चलता है कि आपकी कलीसिया में किसी को कोई भी तकलीफ है, आपके पास एक छोटा सा हथियार है जिसे प्रार्थना कहते हैं, और आप अपने घर में बैठ के उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप उसके पास जाएं, उसके लिए बहुत दूर, हो सकता है वो आपसे बहुत दूर हो सकता है आपसे ना मिल पा रहा हो, लेकिन आप छोटा सा काम कर सकते हैं, अपने घर में बैठ के उस व्यक्ति की प्रार्थना कर सकते हैं, आप उसकी चिंता कर सकते हैं, आप अपना प्रेम प्रदर्शित कर सकते हैं। परमेश्वर जी इस भाई के घर में, इस बहन के घर में बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत है, ये तकलीफ में है, बीमारी में है, हमारी प्रार्थना है कि आप इनको शांति दीजिए, आप इनको चंगाई दीजिए, इनके कलेशों को खत्म कर दीजिए। बड़ी सिंपल सी बात है। आपको किसी को जाके ये नहीं बोलना है कि बहन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, भाई मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं, आप अपना प्रेम प्रार्थना के द्वारा उसकी चिंता करके दर्शा सकते हैं। यदि आप उसके प्रति प्रेम रखते हैं तो आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे, यदि आप उसके प्रति ईमानदार हैं तो आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे, और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर के द्वारा आपके प्रेम को प्रदर्शित कर देगा। आपको पता है, जब आप किसी के लिए प्रार्थना करेंगे और आपको ये पता चलेगा कि आपने उस भाई के लिए या उस बहन के लिए प्रार्थना करी है, और जब वो बहन या भाई गवाही देता है, तब आपको ये पता चलता है कि देखो कितनी अच्छी बात है, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी। आपको भी गर्व महसूस होता है कि प्रभु आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं, और गवाही बनती है। कहता है कि जैसे जैसे समय निकट आ रहा है, कौन सा समय? अंत का समय, जब कलीसियाओं को तोड़ दिया जाएगा, जब सब अलग अलग हो जाएंगे, इससे पहले ये है कि वो कहता है कि एक दूसरे की चिंता करो, प्रेम में एक दूसरे को उभारो, एक दूसरे के लिए चिंता करके उनके लिए प्रार्थना क्या करो। यहाँ पर कहता है कि प्रेम और सब भले कामों में एक दूसरे को उभारने के लिए एक दूसरे की चिंता करें। भले कामों में एक दूसरे को इनकरेज कीजिए, एक दूसरे को इनकरेज कीजिए कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हैं, वेरी गुड, आप उनको बढ़ावा दीजिए, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा गीत गाया, आपने बहुत अच्छा वचन प्रचार किया, आपने बहुत अच्छी आराधना करी, उनको उभारिए, आप डिस्करेज मत कीजिए, एक दूसरे को उभारिए, एक दूसरे को बढ़ावा दीजिए कि आप बहुत अच्छा करते हैं, परमेश्वर आपको और अपने ज्ञान से भरे, परमेश्वर आपको अपने लिए इस्तेमाल करे, एक दूसरे को उभारते जाइए। कमियां सब में होती है, कम या ज्यादा सब हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को जब आप उभारेंगे, भले कामों के लिए उनको कहेंगे कि आप ये वाला काम ऐसे कर सकते हैं, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, आप ये ऐसे कर सकते हैं, एक दूसरे को आप बढ़ाते जाए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर अगली आयत में कहता है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। कहता है एक दूसरे के साथ इकट्ठा हम कब होंगे? एक दूसरे से मिलेंगे, जब एक दूसरे से मुलाकात कीजिए, एक दूसरे को विजिट कीजिए, एक दूसरे को फोन पे बात कीजिए, एक दूसरे की परेशानियों को सुनिए, आप एक दूसरे के घर जाया कीजिए, मिला कीजिए, बातचीत किया कीजिए, इकट्ठा होना ना छोड़े। वो कहता है इकट्ठे होंगे, जब आप दो व्यक्ति इकट्ठे होंगे तो प्रभु की बातें करें, प्रार्थना करें, मिलके आपस में एक दूसरे की परेशानियों का हल करें, तीसरे व्यक्ति की प्रार्थना करें, चौथे व्यक्ति के लिए
प्रार्थना करें, गॉसिप ना करें। फोन किया है, बहन कैसे हो, तबीयत ठीक है, परिवार में कैसा है, सब अच्छा है, कोई प्रार्थना का विषय है, कोई वचन बांट लेते हैं, आपस में मिलते हैं, जुलते हैं, प्रार्थना करें, एक दूसरे के साथ वचन बांटे, एक छोटे से वचन को लेके आपस में डिस्कस करें। आपकी खुद का ज्ञान बढ़ेगा कि प्रभु ने मुझे बताया है कि ये वचन ऐसे है, तुम्हारे लिए कैसे है, तुम मुझे बताओ। एक दूसरे के साथ शेयर करें, इकट्ठा होना ना छोड़े। वो कहता है जैसे जैसे समय को निकट आता, देखो अंत के दिन निकट आ रहे हैं, ऐसे बैठने की टाइम नहीं मिलने वाला। हम बैठ के बड़े आराम से स्तुति आराधना करते हैं। माहौल आप देख रहे हैं धीरे धीरे कैसे और बिगड़ता जा रहा है। आने वाले समय में फिर कोई पौलुस खड़ा हो जाएगा, चिट्ठियां लेके आएगा कि बड़ौत की कलीसिया में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, बहुत आराधना करते हैं, हाथ उठा उठा के परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आओ उनको मारे, घसीटे और जेल में डालो। ये दोबारा होने वाला है मेरे लिए, तैयार रहिए। बाइबल कहती है जैसे जैसे समय को निकट आता देखो और इकट्ठे होना शुरू हो जाओ, एक दूसरे को बल देने लगो, एक दूसरे को उकसाने लगो, एक दूसरे को परमेश्वर में बढ़ाने लगो, एक दूसरे भाई बहनों से अपना प्रेम आप ऐसे ही प्रदर्शित कर सकते हैं। एक दूसरे की चिंता करके आप एक दूसरे का प्रेम, अपना प्रेम दूसरे के प्रति दिखा सकते हैं। आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है कि जरूरी है कि आप किसी को पैसे देंगे या किसी को गिफ्ट देंगे या किसी को खाना खिलाएंगे तो ही आपका प्रेम दिखाई देगा। नहीं, वो बहन तो चिकन बिरयानी खिलाती है, वो बहन बहुत प्यार करती है मुझसे, वो तो दाल रोटी खिलाती है, वो ज्यादा प्यार नहीं करती। अगर एक दूसरे के साथ बैठ के आप दुआ करते हैं, एक दूसरे के साथ बैठ के आराधना स्तुति करते हैं, तो दो बातें इसमें आपको क्लियर हो जाती हैं। पहले तो आप आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर को अपना प्रेम दिखा रहे हैं, और दूसरा आप अपनी कलीसिया के भाई या बहन के साथ उस प्रेम को दिखा रहे हैं। ये दोनों बातें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि जब आप सच्चे मन से प्रार्थना स्तुति करेंगे तब आप अपने भाई बहनों के साथ बैठ जाएंगे। अगर आपको मन ही नहीं करता है स्तुति आराधना करने का, आप किसी के साथ नहीं बैठेंगे। जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको किसी के साथ वचन बांटने की, जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको किसी के साथ वचन डिस्कस करने की। आप अकेले ही खुश, हम बहुत विश्वासी हैं, हम अपनी आराधना कर लेते हैं, हम अपनी स्तुति कर लेते हैं, हम सब कुछ कर लेते हैं, अपने आप कर लेते हैं, अपने आप कर लेते हैं, अपने आप कर लेते हैं। कल तो लेते हो, लेकिन बाइबल कहती है कि इकट्ठा होना ना छोड़ो। जो जो समय को नजदीक आते देखो, वैसे ही बोल रहा हूं बहन आओ स्तुति आराधना करें, बहन आओ परमेश्वर का वचन बांटे, भाई आओ प्रार्थना में बैठे, भाई आओ उपवास के साथ चले। ये क्या है? ये प्रेम प्रदर्शित करने का एक तरीका है जो आप अपने भाई बहनों के साथ, अपनी कलीसिया के साथ दिखा सकते हैं। मेरे एक आयत और आपको पढ़वाऊंगा, बड़ी अच्छी आयत है। पहला पत्रस 4 अध्याय 8 और 9 आयत, यहाँ पे बड़ी अच्छी बात लिखी है। यहाँ पर लिखा हुआ है, सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखें। सब में श्रेष्ठ बात, सबसे बड़ी बात वो कहता है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखें। अधिक प्रेम रखना है, ज्यादा से ज्यादा प्रेम रखना है, दुश्मन नहीं बनना है, प्रेम रखना है। कहता है कि सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। देखो कितनी अच्छी बात है कि प्रेम जो है वो पापों को ढांप देता है। अगर परमेश्वर हमसे प्रेम ना करता होता तो आज हम सबके पाप खुले में होते। सब गिनती करता कि इसने ये किया है, उसने ये किया है, उसने ये किया है, उसने ये किया है, उसने ये किया है, सबके पाप भले खुले होते एक दूसरे के सामने। लेकिन यहाँ पर एक बात कहता है कि अगर हम प्यार करते हैं, अगर हम प्रेम करते हैं, तो हम दूसरे के पापों को ढांप देते। अगर आप किसी के पाप उघाड़ रहे हैं तो आप उससे प्रेम नहीं करते, ध्यान दीजिए। अगर आपको किसी पे दोष लगाने का अवसर है तो आप उससे प्रेम नहीं करते। आप उसके पापों को जानता है परमेश्वर। बाइबल में दाऊद कहता है कि तू मेरे गुप्त पापों को भी जानता है। कुछ पाप ऐसे होते हैं जो दिखाई देते हैं, कुछ पाप ऐसे होते हैं जो गुप्त होते हैं, जो किसी को नहीं पता होता, छुप के होते हैं। लेकिन उन्हें कौन देखता है?
उन्हें परमेश्वर देखता है। दाऊद कहता है कि तू मेरे गुप्त पापों को जानता है। He knows everything, उसे सब पता है। हम क्या करते हैं, कब करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, किस लिए करते हैं, उसे सब पता है। लेकिन अगर हम देखते, जानते, पूछते, दूसरे के पापों को, दूसरे की गलतियों को उखाड़ते हैं, दूसरों को बताते हैं, तुम्हें पता उसने तो ऐसा किया, तुम्हें पता उसने तो ऐसा किया, मसाला बनाते हैं। बाइबल बड़ी बात कहती है, सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से प्रेम करो, और प्रेम जो है वो पापों को ढांप। कईयों के घरों में मैंने देखा है कि जब कोई विजिटर आने होते हैं, घर उजड़ा पड़ा होता है, ये इधर फिक रहा है, वो उधर फिक रहा है, ये उधर फिक रहा है, ये उधर फिक रहा है। जब उन्हें पता चलता है कि एकदम से कोई अचानक से कोई गेस्ट आ रहा है, तो फटाफट चीजों को उठा के इधर उधर रखने लगते हैं और उठा के एक जगह जमा कर देते हैं। कपड़े पड़े होते हैं तो एक जगह जाके जमा कर देते हैं, और उसके बाद वो कपड़े बिगड़े हुए हैं। अब जब कोई घर में घुसेगा, बैठेगा, तो उसे कपड़े बिगड़े हुए दिखाई देंगे। लेकिन वो पता क्या करते हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं, एक बड़ी चादर लेते हैं और उसके ऊपर ढांप देते हैं। क्या हो गया, वो छुप गया। अब जो सामने बैठा है उसे चादर दिख रही है, चादर के नीचे कुछ पड़ा है, वो पता है कि कुछ पड़ा है, लेकिन क्या पड़ा है, कैसे पड़ा है। प्रेम यही चादर का काम करता है कि हमारे और आपके पापों को वो ढांप देता है। परमेश्वर जानता है हमारे पापों को, बेहतर जानता है इंसानों से, लेकिन इंसानों के अंदर एक बड़ी खूबी होती है कि दूसरों के पापों को वो उखाड़ते हैं, उछालते हैं, दूसरों को दिखाते हैं। लेकिन परमेश्वर के अंदर एक बड़ी अच्छी आदत है, उसका प्रेम दिखाई देता है कि वो हमारे पापों को ढांपेगा। नहीं तो रोज लाइन में लगाए कि भाई आ जाओ, मुझे बुला ले कि आओ पास्टर क्लेमेंट, तुम्हारे जो किताब में 100 हो गए हैं, देखो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, और ये वाला देखो 50वें नंबर पे तो तुमने कुछ ज्यादा ही कर रखा है। परमेश्वर हमारे पापों को ढांप देता है। हम भी अपनी कलीसिया में अपने भाई बहनों के पापों को ढांप देते हैं। गलतियां सब करते हैं, पाप सब कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उनके पापों को ढांप रहे हैं तो हम प्रेम करते हैं, परमेश्वर से भी और अपने भाई बहनों से। इस बात को समझ लीजिए। जब ये जो प्रेम है, हिंदी में जब हम प्रेम लिखते हैं, बहुत छोटा सा शब्द है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रेम जो है वो हम सब हमारी सबकी गलतियों को बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे पाप अगर लाल रंग के भी होंगे, लाल का मतलब है अगर आप मर्डरर भी हैं, अगर आपने खून भी बहाया है, तो परमेश्वर उसको माफ करने की क्षमता कहता है, सफेद कर देगा वो सारे, बताएगा नहीं 4 आदमियों में। लेकिन इंसानों की फितरत बड़ी अच्छी है, किसी की बस गलती भर दिख जाए सब हो जाता है बराबर। अगर कोई व्यक्ति एक सफेद कपड़े पहन के खड़ा है ऊपर से लेकर नीचे तक, और उसके पूरे कपड़े बिल्कुल साफ है, वाइट है, और उसके ऊपर एक काला निशान यहाँ पर दिख रहा है, सामने से कोई व्यक्ति आएगा, उसकी सफेद पोशाक को ना देख के उसकी नजर कहां पड़ेगी, उस काले बिंदु पे पड़ेगी, और छूटते पता क्या कहेगा, काला निशान कैसे लगे। वो इग्नोर भी किया जा सकता है, वो इस बात को इस तरीके से कह सकता है कि आपकी जो व्हाइट ड्रेस है बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है। लेकिन ह्यूमन टेंडेंसी बोला जाता है इसको, मनुष्य का व्यवहार बोला जाता है, उसे दिखता ही वो है जो काला होता है, सफेद दिखता ही नहीं, सफेद नहीं दिखता है। मेरे अजीजों, सफेद देखने की आदत डालना शुरू कर दीजिए, काला मत देखिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि एक दूसरे के पापों को हम तो अपने प्रेम से इतना प्रेम करो कि दूसरों की गलतियां ही ना दिखाई दे। अरे ठीक है, गलती हो रही है, कोई बात, परमेश्वर न्यायी है, वो सबका न्याय है, ढांप दीजिए। यही हम एक दूसरे से अपना प्रेम प्रदर्शित कर सकते हैं। पहला प्रेम हमने परमेश्वर से प्रदर्शित किया, अपनी स्तुति आराधना करके, उसकी आज्ञाओं को मान के, सच्चे मन से। दूसरी बार अपने भाई बहनों से प्रेम करके, उनके पापों को ढांप के, इकट्ठा होने के बाद वर्शिप करने के साथ, प्रार्थना करने के साथ अपने प्रेम को भाइयों के साथ प्रदर्शित किया। अब तीसरा प्रेम जो आता है, वो प्रेम आता है उन लोगों के लिए जो अभी विश्वास में नहीं है, जो अभी खो
खोए हुए हैं, जिनको परमेश्वर के वचन के बारे में नहीं पता है, जिनको परमेश्वर का वचन सुसमाचार नहीं सुनाया गया, उनसे हम ऐसा प्रेम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? आप कहेंगे आप तो विश्वासी है, हमें उससे क्या लेना देना, वो तो मंदिर जाता है, वो तो मस्जिद जाता है, वो तो इस जगह जाता है, हमें क्या मतलब, हम तो विश्वासी है, हमें उससे बात करने की जरूरत नहीं है, हमें उसके साथ बैठने की जरूरत नहीं है, हमें उसके साथ खाना खाने की जरूरत नहीं है, हमें उसके साथ बात करना नहीं चाहिए क्योंकि वो विश्वास में नहीं है। मेरे अजीजों, बाइबल ये नहीं बताती, बाइबल नहीं बताती है। अगर ऐसा होता तो अन्य जातियों के अंदर परमेश्वर का सुसमाचार नहीं प्रचार किया जाता। पौलुस के बारे में मैं पढ़ रहा था, तो पौलुस रोमी था, उसके पास अच्छी एजुकेशन थी, अच्छे फैमिली से था, पढ़ा लिखा था, सब कुछ उसके पास बहुत अच्छा था, लेकिन वो एक ऐसा काम करता था कि जितनी भी कलीसियाएं थी, जितने भी यीशु का प्रचार मानती थी, उन सबको मारता था। लेकिन जब परमेश्वर से उसका आमना सामना हुआ, यीशु से उसका आमना सामना हुआ, उसे चुना पता किस लिए गया? उसे चुना गया अन्य जातियों के लिए। अन्य जातियों में जाके वो परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाए। यीशु की इस बात को, जो क्रूस की कथा है, वो अन्य जातियों को बताए। वो कहता है यहूदी और यूनानियों को सब पता है, उन्हें नहीं बता रहा हूं मैं कुछ भी। यहूदी तो अपने आप में स्कॉलर होते हैं, यहूदियों के पास तो सारा जो जितनी भी बाइबल है वो उनके पास होती है। मुझे जरूरत नहीं है उनके पास जाने, मुझे जरूरत उन लोगों के पास जाने की है जिनके पास परमेश्वर का समाचार नहीं पहुंचा। और आप देखेंगे कि नए नियम के अंदर बाइबल में जो हमें लेटर्स मिलते हैं वो सबसे ज्यादा किसके हैं? पौलुस। उसका हृदय परिवर्तन हुआ सिर्फ अन्य जातियों के। वो अन्य जातियों में जाता है, अगर आप प्रेरितों के काम की किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके साथ दुर्व्यवहार कितना होता था। जब वो जाके चर्च में खड़ा होकर प्रीच करता था तो लोग घेर लेते थे, उसको मारते थे, जेल में डाल देते थे कि तू प्रीच क्यों कर रहा है। कहता तुम्हें नहीं सुनाऊंगा, तुम इस लायक ही नहीं हो, मैं चला अन्य जातियों में, वही बताऊंगा। क्यों? क्योंकि वो लोग जल्दी सुन के जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, वो विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में आश्चर्य कर्म करता है। मेरे अजीजों, मैं और आप इस काम को कैसे कर सकते हैं? कैसे हम परमेश्वर के वचन को अन्य जातियों तक पहुंचा सकते हैं? यीशु मसीह के बारे में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, मत्ती की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसकी 35वीं आयत। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी, दुर्बलता को दूर करता रहा। उसको काम मिला था, उसको काम मिला था, जगह जगह जाना है, जगह जगह प्रीच करना है, जगह जगह लोगों के लिए प्रार्थना करना है, जगह जगह लोगों की बीमारियों से उनको छुटकारा देना है। ये यीशु मसीह के बारे में लिखा है। यीशु मसीह का ये काम है। सिर्फ उनके साथ नहीं बैठा है जो बिलीवर है, ये उनके लिए उनके पास जा रहा है जो बिलीवर नहीं है। अगर आप यीशु मसीह के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे लोगों के साथ वो बैठता था, कैसे कैसे लोगों के साथ वो बातचीत करता था। अगर हम जानते हैं सामरी स्त्री के बारे में, सामरी शहर में गया, वहां एक लेडी मिली जो पापन थी, उसको सारी बात उसने बता दी कि तू ऐसा करके ऐसा करके। उसने कहा प्रभु जी मुझे बता दो आप मुझे क्या करना है। उसने कहा ठीक है तू विश्वास कर, वो और तेरा घराना उद्धार पाएगा। कहती ठीक है मैं आप पर विश्वास करती हूँ। चेंज अन्य जातियों में जाके उन लोगों को ढूंढा जो खोए हुए, तरस खाता है यीशु मसीह। अगर इसके नीचे की आयत पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है जब उसने भीड़ को देखा कि लोगों को और लोगों पर तरस आया क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए। कहते हैं उनका कोई रखवाला नहीं, लेकिन हम अपना प्रेम दिखाने के लिए ऐसे लोगों के पास जा सकते हैं, उनको परमेश्वर के वचन के बारे में बता सकते हैं, उनको परमेश्वर के वचन को सुना सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनकी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, पूजा ने गवाही दी कि एक ऐसे लोग थे शायद जिनको ये नहीं जानते, वो इनके प्रोफेशन में आते हैं और प्रोफेशन में आने के बाद उन्होंने इससे कहा कि हमारी मदद करो। ये चाहती तो वापस घर जा सकती थी, ये चाहती तो उनकी सहायता नहीं कर सकती थी, ये चाहती तो उनके वो कहते ठीक है भैया मेरी ड्यूटी यहाँ तक है, तुमको उठा के मैंने अस्पताल पहुँचा दिया, अब तुम जानो तुम्हारे काम जाने, मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन इसने उनकी
उनकी सहायता करी। और एक बड़ी अच्छी बात मेरे को लगी कि सहायता के साथ साथ इससे बताया कि ये उनके लिए दुआ करें। दुआ का फल ये हुआ कि परमेश्वर ने दुआ को सुना और एक नॉर्मल डिलीवरी, जिसके लिए डॉक्टरों ने कह दिया था कि कुछ नहीं होगा, इसे ले जाओ, खत्म है ये, लेकिन एक नॉर्मल डिलीवरी इस बात की गवाही है कि हमारा परमेश्वर सच्चा है और अन्य जातियों में भी वो काम करता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये प्रेम है जो हम दिखा सकते हैं। बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अन्य जातियों में जाइए, जहां उनकी सहायता हो सकती है सहायता कीजिए, और सहायता करने के साथ साथ उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उनकी परेशानियों के लिए प्रार्थना कीजिए। तब देखिए कि परमेश्वर का वचन कितनी तेजी से लोगों में काम करेगा। यही तरीका है अन्य जातियों में प्रेम दिखाने का, घिन करने का, चिढ़ने का, ये कहने का कि वो ऐसे हैं, वो ऐसे कैसे भी हो सकते। उनके उसको मत देखिए कि वो कैसे हैं, आप ये देखिए कि आप अपना प्रेम कैसे दिखा सकते हैं। आप उनकी मदद करके, उनके लिए प्रार्थना करके, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना के लिए पूछेंगे ना कि क्या हम आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है। मैं बहुत से लोगों से पहले पूछता हूँ कि क्या हम आपके लिए प्रार्थना कर दें। उन्हें लगता है कि हम इनके हैं कौन, हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, फिर भी ये हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो उन्हें बड़ा अच्छा फील होता, कहते हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। वो बैठते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, सम्मिलित होते हैं और प्रभु उनके जीवन में काम करते हैं। ये हमारा प्यार है तो हम उन लोगों के साथ दिखा सकते हैं जो खोए हुए हैं, जो भटके हुए हैं, जिनका कोई नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि वो बेचारे परेशान से हैं, भटके हुए हैं, इनका कोई रखवाला नहीं। आपको उनका रखवाला बनना है, आपको वहां तक संदेशों को पहुंचाना है। आपके पास जितना भी हो, जरूरी नहीं है कि आप पास्टर हो, जरूरी नहीं है कि आप इवेंजलिस्ट हो, जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ज्ञान हो। आपको थोड़ा भी ज्ञान है, थोड़ा भी आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं, आपको प्रार्थना करनी आती है, इतना काम भी आप जा सकते हैं। जाके काम करके देखिए कितना मजा आता है। जाके देखिए लोगों के बीच में बात करके देखिए उनसे, देखिए उनकी परेशानी को समझ के आपको कितना अच्छा लगेगा जब आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे। ये प्यार दिखाने का एक ऐसा तरीका है जिससे हम डायरेक्ट परमेश्वर से कनेक्ट कर देते हैं। उन लोग डायरेक्ट वो कनेक्ट हो जाते हैं परमेश्वर के साथ। एक आयत और निकाल लीजिए, वो भी उसका 10वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत। यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है, जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लेंगे। अन्य जातियों की बात है कि अन्य जाति विश्वास कैसे करेंगे? क्यों? क्योंकि वो यीशु का नाम नहीं जानते। कैसे विश्वास करेंगे? यीशु का नाम नहीं जानते। आज भी आप अन्य जातियों में जाएंगे और अगर आप बोलते हैं यीशु, आप कहेंगे वो कहेंगे वो कौन है? नहीं जानते हैं लोग। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि वो नाम उन तक अभी तक पहुंचाया नहीं गया। और यहां पर वो क्या कहता है? कहता है कि जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया उसका नाम कैसे ले। जब विश्वास ही नहीं है यीशु मसीह पर, नाम कैसे ले सकते हैं यीशु मसीह का? लेकिन उसके आगे कहता है कि और जिसके विषय में सुना नहीं उस पर विश्वास कैसे करें। यीशु मसीह के विषय में नहीं सुना, यीशु मसीह के विषय में नहीं सुना उन्होंने। नाम की तो दूर की बात है, उन्हें पता ही नहीं है यीशु मसीह है कौन। यीशु मसीह कौन है नहीं पता, परमेश्वर का वचन क्या है नहीं पता। लेकिन जब आप यहाँ पर लिखा हुआ है उन्हें पता नहीं है, नाम नहीं सुना है, तो आप बड़ा आजकल मैंने देखा है कि लोग सोचते हैं कि जो अन्य जाति के लोग हैं वो एक दिन में विश्वास करते। ऐसा नहीं। क्या आप गए, आपने प्रार्थना करी और वो हालेलुया करने लगे, अपना हाथ उठा के प्रार्थना करने लगे, घुटने टेक के हालेलुया करने, ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली ये चीज नहीं होती है मेरे जी। पुराने अगर हम बाइबल के अंदर देखते हैं तो बाइबल के अंदर भी यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों को बुलाया, 10 को कहा ठीक है तुम ठीक हो जाओ, और 9 निकल गए, एक ही वापस आया। एक ही वापस आया। वो भी इसलिए वापस आया क्योंकि उसको विश्वास हो गया कि यार मैं ठीक हो गया। बाकी भी ठीक हो गए थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन विश्वास नहीं किया, वो अपना धीरे से घर निकल गए। ऐसा ही होता है। आप 10 लोगों के पास जाएंगे तो 10 में से एक आएगा। मैं 100 में से एक कहता हूँ,
कि आप 100 लोगों को टच करेंगे तो उसमें से एक प्रभु के विश्वास में पूरे तरीके से। आप निराश मत होइए, निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आप निराश हो जाएंगे तो आप परमेश्वर के प्रेम को प्रदर्शित नहीं कर सकते, नहीं दिखा सकते हैं। यहाँ पर बताने की कोशिश करता है कि उन्होंने विश्वास नहीं किया कि तो उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय में सुना ही नहीं उस पर विश्वास कैसे करें। लेकिन आगे बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है। आगे वो इस बात को कहता है, और प्रचारक बिना कैसे सुने, प्रचारक बिना कैसे सुने। जब तक कोई प्रचारक उनको प्रचार नहीं करेगा तब तक कैसे पहुंच जाएगा प्रचार, तब तक कैसे परमेश्वर का वचन वहां पहुंच जाएगा। जब तक परमेश्वर का वचन आपके पास नहीं है और प्रचारक नहीं बनते हैं, आप उनको प्रीच नहीं करते हैं, आप उनको नहीं बताते हैं, तब तक उनके पास कैसे ये नाम पहुंचेगा। आप जाके बताएंगे कि हमारा यीशु महान है, बीमारी से छुटकारा देता है, मुर्दों को जिलाता है, उस पर विश्वास करने से आपका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि वो आपको पापों को क्षमा करने की सामर्थ्य रखता है। आपको बताना पड़ेगा। वो कहता है बिना प्रचारक के कैसे सुने, और उसको इस बात जब तक प्रीचर नहीं है, जब तक आपको प्रीच करनी नहीं आ रही है, आप दूसरों को क्या समझाओगे, दूसरों को बताइए। इसलिए मैं आपको कहता हूं, सामने आया कीजिए, वचन को बोला कीजिए, बांटा कीजिए। 10 लोगों में बांटेंगे, 100 में बांटने की कुव्वत अपने आप आ जाएगी। तरस खाइए उन लोगों पर जिनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है। आप ये सोचिए कि आपको मौका मिलता है कि अपने प्रभु का नाम दूसरे लोगों तक पहुंचाने का। ये आपके लिए बड़ी गर्व की बात होगी, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि अगर मैं किसी को परमेश्वर का वचन बताता हूँ और अपने यीशु मसीह के नाम से उसको रूबरू कराता हूँ और उसको बताता हूँ कि हमारा यीशु मसीह महान है, जिसने इस संसार के लिए अपनी जान को दिया और हमारे पापों को माफ कर दिया। हालेलुया। मेरे अजीजों, इस बात को जान लीजिए कि हम अपना प्यार कैसे दिखा सकते हैं उन लोगों को। समय लग सकता है, आप एक बार वचन सुना के मत आ जाइए कि हो गया काम, चलो। आप बार बार टच कीजिए लोगों को, बार बार टच कीजिए लोगों को, बार बार उनकी प्रार्थना कीजिए, बार बार उनसे संपर्क साधिए, बार बार उनको फोन कीजिए, उनसे बात कीजिए, इंकरेज कीजिए उनको। तब आप देखेंगे कि आपने जो दाना बोया है एक दिन अंकुर निकलेगा, पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा, उसमें फूल लगेंगे, फल लगेंगे और उसमें चिड़िया अपना बसेरा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसकी 15वीं आयत में क्या कहता है? कहता है यदि भेजे ना जाए तो प्रचार कैसे करें, भेजे ना जाए तो प्रचार कैसे करें। ये भी एक बड़ी बात है। भेजना पड़ता है लोगों को, इंकरेज करना पड़ता है। जाओ भाई, प्रचार सुनाओ, जाके जाओ प्रचार करो। परमेश्वर कहता है जाओ, निकलो घर से बाहर। आज हमारी ड्यूटी बनती है, अगर हम अपने आप को यीशु मसीह का चेला कहते हैं तो हमारे पास ये ड्यूटी है। कहता है भेजे ना जाए, हमें भेज दिया गया है, हमें भेज दिया गया है, तो हम जाते नहीं है, घर में बैठे रहते हैं। अरे हटाओ ना, वहां कौन जा रहा है, अरे वहां तो कीचड़ है, अरे वहां तो पंखा भी नहीं है, अरे वहां तो हवा भी नहीं लगती है, अरे वो तो बैठने की जगह नहीं है सही, अरे उनकी तो गलियां भी बहुत तंग है, अरे वहां तो रोड बहुत टूटी हुई है। एक्सक्यूज 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 एक्सक्यूज। योना की तरह आप एक्सक्यूज देंगे कहाँ जाएंगे? मछली के पेट में। ध्यान कर लीजिए, एक्सक्यूज नहीं देना है। योना को बोला परमेश्वर ने निन्वे चला जा, वहां बहुत पाप बढ़ गया है, जाके बोलिया भाई कि परमेश्वर न्याय करने पर है, अपने मनों को फिराओ। कहता प्रभु जी मैं नहीं जा रहा, बहुत जालिम लोग हैं, वहां डालेंगे। और धीरे से क्या किया, रात में निकल के जहाज में चढ़ा और निकल गया दूसरी तरफ। जहाज में चढ़ तो गया, जहाज चढ़ने के बाद आंधी तूफान आ गया। भाई ऐसा है, मुझे जहाज में से फेंक दो पानी। उसको पानी में फेंका, मछली ने निकल लिया और 3 दिन मछली के पेट में रहा, 3 दिन और 3 रात। मछली के पेट में जाने के बाद कहता प्रभु जी सॉरी। कहां पर जाने के बाद? मछली के पेट में जाने के बाद सॉरी बोलने से कोई फायदा नहीं। उन्होंने कहा ठीक है सॉरी हो गया तेरा, चलो। मछली को कहा एक काम करो, सीधे जाके इसको नींद में उगलो। कहाँ उगला उसको? निन्वे में भी निकाल दिया बाहर। प्रभु जी मैं तो यही से बच रहा था। बेटा मछली नहीं दूंगा, अगर मैंने कोई काम सौंपा है तो मछली के पेट में जाने के बाद भी तुझसे वही काम लूंगा। वहां जाके उसने प्रीच किया, 40 दिन 40 रात तक प्रीच करता रहा, मन फिराओ मन फिराओ मन फिराओ मन फिराओ। और वहां के राजा को पता चला कि परमेश्वर की तरफ से आज्ञा है मन फिराने की, निन्वे नष्ट हो जाएगा। उसने सारे दिन पूरे अनाउंस करवा दिया कि भाई ऐसा है, सब उपवास करेंगे,
टाट ओढ़ेंगे, सब कोई खाना नहीं खाएगा और सब उपवास में बैठेंगे और परमेश्वर से माफी मांगेंगे कि प्रभु हमें माफ कर दो। उसने पूरे राज्य में इस बात को फैलवा दिया, सबने राजा की बात मानी और 40 दिन के बाद परमेश्वर ने बड़ा अच्छा काम किया। यूना को बोलता है एक काम करे यूना, क्या तेरा काम खत्म हो गया? हे प्रभु आपको कह रहे थे मैं नष्ट कर दूंगा, नष्ट तो किया नहीं आपने, इनको तो सबको छोड़ दिया। माफ करने वाला, मारने वाला। आपको भेजा जाता है, आपको ड्यूटी मिलती है, आपको कहा जाता है कि आप परमेश्वर के वचन को बताइए, तो आप बताइए मेरे से। यही है प्रेम दूसरों के प्रति दिखाने की, यही प्रेम है। आप इसी तरीके से प्रेम बता सकते हैं। बेशक थोड़ा जानते हो, जरूरत नहीं समझ जानते, आप जब दूसरों को थोड़ा थोड़ा बताएंगे तो आपके पास बाइबल में लिखा है जो थोड़े में ईमानदार है वो बहुत में भी ईमानदार रहेगा। अगर आपको थोड़ा वचन आता है और उसी वचन को आप लोगों तक पहुंचाते हैं तो आप ईमानदार हैं। आपको थोड़ा आता है और आप छुपा के रख लेते हैं, इतना तो एक लाइक है, मैं नहीं बताऊंगा, आपको आएगा तब बता दूंगा। नहीं, अगर आपके पास एक सिक्का है, लगा दीजिए उसे बिजनेस में, परमेश्वर अपने आप वसूल लेगा। जब लोगों को बुलाएगा, तुझे तो उसने सुनाया था ना सुसमाचार, तुझे सुनाया था ना उसने सुसमाचार, तुझे भी तो सुनाया था। नोट कर लेगा आपका नाम कि आज ये व्यक्ति इसके पास गया, आज ये व्यक्ति इसके पास गया, आपका नाम। आपने अपना काम कर दिया, परमेश्वर अपना काम करेगा। आखिरी में एक आयत पढ़ा के खत्म करूंगा। यहाँ पर लिखा है यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें, जैसा लिखा है कि उनके पांव क्या ही सुहावने जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। बाइबल खुद कहती है जो सुसमाचार सुनाते हैं उनके पांव सुहावने हैं, इंग्लिश में लिखा ब्यूटीफुल है। आप कहीं भी जाएंगे आपके पांव सुहावने हैं अगर आप वचन सुनाने के लिए जाते हैं। आपको परमेश्वर की तरफ से ये चीज मिली हुई है कि आप परमेश्वर का वचन सुनाए, लोगों के प्रति अपना प्रेम दर्शाए, तब जाके आपका तीनों जो प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम, कलीसिया का प्रेम और खोए हुओं का प्रेम, ये तीनों प्रेम तब जाके सिद्ध होते हैं। और इसके लिए बात पौलुस बड़ी अच्छी कहता है, पहला फिलिपियों उसका पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत, वो इस प्रकार कहता है, सुनिए, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित बढ़ता जाए। बड़ी अच्छी बात कहता है तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक के साथ, यानी कि आपका जो प्रेम है ना, खाली प्रेम नहीं होना चाहिए, उसके साथ ज्ञान भी होना चाहिए, विवेक भी होना चाहिए। इन तीनों चीजों का मिश्रण होना चाहिए, तब जाके आपका प्यार, वो कहता है मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका प्यार बढ़ता जाए। मुझे नहीं कह रहा कम हो जाए, कह रहा है मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका प्यार बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। मेरे अजीजों, इसलिए प्रेम को सबसे ऊपर रखिए। आप लोगों को ढांपेगा, लोगों को परमेश्वर में खींच के लाएगा और आपको और परमेश्वर के नजदीक ले जाएगा। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस अच्छी बात के लिए जो आज हमने सीखी। यदि हम आपसे प्रेम करते हैं तो आत्मा और सच्चाई से करने का, हमें कलीसिया से प्रेम करना है तो इकट्ठे होना ना छोड़ें। और यदि हमें खोए हुओं से प्रेम करना है प्रभु जी, उन्हें जाकर आपका इसी से प्रभु जी आपकी इच्छा। हम धन्यवाद करते हैं आज जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, ये वचन इनके जीवनों में काम। धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि आपने हमें इतना अच्छा विनती मांगते अपने उद्धार करता हूँ यीशु